हम सबके परिवारीजनों, मंच पर विराजमान इस परिवार के माननीय अध्यक्ष रविदत्त मिश्र जी, एपी सिंह जी, मनीष जी, और आज के इस कार्यक्रम के कह लीजिए कि आशाओं के केंद्र बिंदु डॉक्टर आनंद गौड़ जी को हम सब जिस प्रेम भाव से आज स्वागत कर रहे हैं, उसमें यह स्नेह मिलन का कार्यक्रम न लग करके मुझे लगा कि यहां रविंद्र जी के जिस प्रकार के भाव आए कि कहीं भरत मिलाप तो नहीं हो रहा है। जिस प्रकार से मनों की भाव, मनों की उद्गार यहां निकल रहे हैं, उसमें से लग रहा है कि सबके मन की वह भाव और वह अपेक्षाएं आनंद जी किस प्रकार से दबते जा रहे हैं कि यह एक छोटा सा परिवार है, जय भारत परिवार। जब हम यहां परिचय सुन रहे थे अभिनंदन पत्र में, तो अनेकों ऐसे परिवारों के आप संरक्षक हैं, आप मुखिया हैं, और इतने बड़े परिवार को चलाना यानी एक छोटी सी निकली हुई धारा। यानी हम जब परिवार की बात करते हैं तो वसुधैव कुटुंबकम से सीधे हम जुड़ते हैं, कहते हैं कि विश्व हमारा परिवार है, फिर आते हैं तो कहते हैं कि संघ हमारा परिवार है, फिर आते हैं तो कहते हैं विद्यार्थी परिषद परिवार के हैं, फिर आते हैं तो कहते हैं कि हम जीत भारत परिवार के हैं। यानी ये कितना विशाल परिवार है। हम व्यक्ति से लेकर के व्यक्ति, परिवार, समाज, राष्ट्र, विश्व और सृष्टि की रचना करने वाले लोग, और भारत से निकला हुआ परिवार शब्द कैसे एक दूसरे को जोड़ता है। स्नेह, प्रेम, समर्पण, त्याग, अनेकों प्रकार की बड़ी बड़ी बातें हमारे यहां की गई है। हम अपने यहां भी यज्ञ करते हैं तो कहते हैं कि धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। कितना बड़ा हमारा संकल्प है। तो राष्ट्रगान में कहते हैं कि जनगण मन अधिनायक जय हो, भारत भाग्य विधाता। उसके बाद आते आते करते हैं कि सबका जनगण मंगलदायक जय हो, भारत भाग्य विधाता। यानी सबके जीवन को मंगलमय बनाने का हमारा संकल्प प्राइमरी स्कूल में हम जब खड़े होकर के कहते हैं तब से करते आ रहे हैं। संकल्प कितना बड़ा है, और यह जय भारत परिवार की धारा कितनी छोटी है, हिंद महासागर में जाकर के मिल करके विलीन हो जाती है। और हमारी आशा के केंद्र बिंदु आनंद जी हैं, तो आनंद जी भी किस प्रकार का विचार करते होंगे, मैं भी विचार कर रहा था। आज अगर कोई विद्यार्थी परिषद परिवार की बात करता है तो भारत में काम करने वाले अनेक राजनीतिक दल करते हैं कि आज तो विद्यार्थी परिषद से निकले हुए लोग वह जो गीत गुनगुनाते हैं कि दसों दिशाओं में जाए, दल बादल से छा जाए, उमड़ घुमड़ कर इस धरती को नंदन मनसा सरसावे, वह गीत के अनुरूप देश के विभिन्न क्षेत्रों में आज विद्यार्थी परिषद के लोग प्रामाणिकता के साथ खड़े हैं। ज्ञानशील एकता का उद्बोधन करने वाले लोग आज ज्ञानशील एकता के बल पर अपने को स्थापित किए हुए हैं। तो हम केवल आनंद जी तक नहीं सीमित है, हमारा संकल्प केवल इतने तक नहीं है। तुलसीदास जी ने कहा ना कि प्रभुता पाहि काहि मत नाही। ऐसे धर्म और अधर्म के बीच वह रेखा कितनी पतली होती है, लाभ और हानि के बीच वह रेखा कितनी पतली होती है। हम लोगों ने, आपको याद होगा, लखनऊ के चूंकि लोग मित्र बैठे हुए हैं, जिस आनंद के साथ यहां से चुन करके अटल जी को भेजे थे, और कुछ दिनों बाद वही परिवार अटल जी के पीछे कैसे पड़ गया था, यह भी देखे हैं। किस प्रकार से उनकी आलोचना किया था। स्वदेशी के मुद्दे पर कई ठेंगड़ी जी का जिस प्रकार का विचार था, तो विचारों का किस प्रकार का मतभेद आता है। हानिलाभ की किस प्रकार से बात आती है, आशाओं को किस प्रकार से हम बनते बिगड़ते देखते हैं। हानि लाभ की जब बात आती है, मन में जब उत्कंठा जगती है कि हमारा काम हो रहा है, नहीं हो रहा है, यह अनेकों प्रकार की जब बातें आती है, तो मन में वह जो स्नेह का धागा है वह कहीं चटकता हुआ दिखता है। वह लक्ष्य जो उदात्त लक्ष्य है, वह लक्ष्य धीरे धीरे कैसे नीचे आता है, धीरे धीरे कैसे ऊपर जाता है, यह कहीं ना कहीं अपने को भी विचार करना होगा। आनंद जी भी मन में सोचते होंगे कि इतना बड़ा दायित्व मिल गया है, लाखों मतदाताओं की हमारी अपेक्षा है क्षेत्र से, तो इस देश की
140 करोड़ लोगों के भाग्य विधाता हमसे अनुरोध करते हैं कि नहीं, यहां अंत्योदय लाना है। लक्ष्य अंत्योदय, प्रण अंत्योदय, पथ अंत्योदय की बात करने वाले हम लोग हैं। केवल यहीं की चिंता नहीं करनी है, तो पूरे समाज की चिंता करनी है, पूरे विश्व की चिंता करनी है, पूरे सृष्टि की चिंता करनी है। तो ऐसे में कर्तव्य का भाव, ऐसे में अपने अधिकार का भाव, ऐसे में अपने करणीय बिंदुओं का कैसे हम समन्वय करें, कैसे हम तालमेल करें, यह भी जिम्मेदारी हम सब जैत भारत परिवार के मित्रों की है। उस परिवार में समन्वय किस प्रकार का होगा, वह परिवार कैसे चलाना पड़ेगा, यह समन्वय हमको भी करना पड़ेगा।